आज हम डिस्कस करते हैं द अर्ली साउथ इंडियन हिस्ट्री लेकर। सो द अर्ली साउथ साउथ इंडियन हिस्ट्री में 2 पीरियड हमें मिलते हैं। एक को मेगालिथिक कल्चर पीरियड एंड दूसरे को संगम पीरियड कहा जाता है। लेकिन मेगालिथिक कल्चर के दौरान शुरुआत हुई थी 12th सेंचुरी बीसीई से 3rd सेंचुरी बीसी तक उसका एंडिंग हो गई। लेकिन मेगालिथिक क्या है? मेगालिथिक दैट मीन्स लार्ज स्टोन यानी बड़े पत्थरों को मेगालिथिक कहा जाता था। लेकिन पीपल नोन फॉर ब्यूरियल प्रैक्टिसेस यूजिंग लार्ज स्टोन सर्कल्स उस दौरान को इसीलिए मेगालिथिक कल्चर नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस दौरान में यानी उस वक्त में अगर किसी की डेथ हो गई यानी किसी का वफात हो गई, तो उसकी डेथ होने के बाद उसको उसकी चारों तरफ पत्थरों से बड़े-बड़े पत्थरों से घेर कर उसको कब्र दिया जाता था। ये ऐसे कब्र देने का रिवाज यानी प्रैक्टिसेस थे। इसीलिए उस दौरान को मेगालिथिक कल्चर से मेगालिथिक कल्चर नाम से जाना जाता है। मेगालिथिक कल्चर का एरिया थी साउथ इंडियन अपलैंड्स यानी साउथ इंडिया के जो पहाड़ी इलाके थे, पहाड़ी इलाके में उसका इलाके तक उसका एरिया थे, महाराष्ट्र तो तमिलनाडु तक। सो मेगालिथिक कल्चर के जो सबसे मशहूर और सबसे इम्पोर्टेंट जो जगहें थी, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो साइट थी, उन साइट में से ब्रह्मगिरी कर्नाटका, आदिचन्नालूर तमिलनाडु एंड जुनपानी महाराष्ट्र। सो धीरे-धीरे वक्त बदली, ट्रांजिशन मेगालिथिक एज टू संगम एज यानी धीरे-धीरे वक्त बदली और वक्त बदलने के साथ-साथ मेगालिथिक एज से संगम एज में तब्दील हुई और उससे ही नए और एक दौर शुरू हुई जिसका नाम संगम एज यानी संगम एरा माना जाता है। सो दोस्तों, संगम एज की शुरुआत हुई थी 3rd सेंचुरी बीसी एंड एंडिंग हुआ था 3rd सेंचुरी एडी में। एडी यानी एन्नो डोमिनी कहा जाता है। एडी की फुल फॉर्म एन्नो डोमिनी। सो संगम एज के मतलब आज अब हम समझेंगे संगम एज क्यों कहा जाता है और उसका मतलब क्या है। सो दोस्तों, आफ्टर नेम आफ्टर संगम एकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स यानी संगम मतलब यह है कि वह एक लिटरेरी एक एकेडमी माना जाता था, क्योंकि 3rd सेंचुरी बीसीई से 3rd सेंचुरी एडी तक उस दौरान में जो किंग्स यानी जो राजा होते थे, उन राजाओं के बारे में, उन लोगों की क्या कर्मों को लेकर उस दौरान के जो तमिल पोएट्स थे, ये तमिल पोएट्स सब मिलकर उन लोगों के, उन राजाओं के बारे में पोएम लिखते थे। इसीलिए उस एरा यानी उस दौरान को संगम एज से जाना जाता है। संगम एज में 3 फेज यानी 3 डिवीजन है। उनमें फर्स्ट एंड सेकंड जो संगम एज थी, फर्स्ट एंड सेकंड फेज को मिथिकल यानी उसको पौराणिक यानी उसको इमेजिनरी माना जाता है एंड थर्ड संगम एज को हिस्टोरिकल यानी तारीखी माना जाता है। पॉलिटियन हिस्टोरी, संगम एज की पॉलिटियन हिस्टोरी मेजर किंगडम्स यानी संगम एज के सबसे मशहूर और सबसे इम्पोर्टेंट यानी सबसे बड़े-बड़े जो जिन स्टेट थे, चेरा, चोला एंड पांड्या को सबसे बड़े और सबसे मशहूर स्टेट माना जाता था। उन लोगों की पॉलिटियन सोसाइटी सिस्टम थे कि किंग्स रूल्ड विद काउंसिल्स एंड लोकल चिफ्टेन्स यानी लोकल चिफ्टेन्स एंड काउंसिल के साथ किंग्स सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स सिस्टम को मैनेज करते थे, रूल करते थे। सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 5 इकोजोन्स और उन लोगों के समाज में यानी सोसाइटी में भी 5 डिवीजन थी, 5 तरह के डिवीजन थे, जैसे कि माउंटेन्स, फॉरेस्ट, प्लेन्स, कोस्ट एंड डेजर्ट। यानी माउंटेन्स जंगल, फॉरेस्ट पहाड़, जमीन, समंदर एंड रेगिस्तान। सो दोस्तों, उन लोगों के इकोनॉमिक सिस्टम यानी उन लोग अपना इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे हैंडल करते थे, उन लोगों का क्या कौन सी एक्टिविटीज थे जिस एक्टिविटीज से उसका अपना इकोनॉमिक सिस्टम को बैलेंस करते, जैसे कि एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग एंड फॉरेन ट्रेड। यानी वो लोग खेती करते थे बहुत ही, एंड कैटल रियरिंग पशुओं को पालते एंड फॉरेन ट्रेड अदर्स काउंट्री के साथ उन लोगों का व्यापार भी चलता। तो इन सब चीजों से उन लोगों का इकोनॉमिक सिस्टम को बैलेंस करते थे। उन लोगों के रिलीजन के बारे में अब हम समझेंगे। अर्ली फेज में वर्शिप नेचर यानी अर्ली फेज में वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे। आखिर में लेटर फेज में हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जैसी धर्म की स्प्रेड हुई, बुद्धिज्म जैसी धर्म की इन्फ्लुएंस हुई और आखिर में ये वर्शिप नेचर छोड़कर फिर लेटर फेज में इन धर्मों को फॉलो करने लगे। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छी तरह से